गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुमेधा का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हैं। इस अवतरण में कवि ने परतंत्र पक्षियों की स्वतंत्रता पर प्रकाश डाला है। कवि ने पक्षियों की वाणी के माध्यम से इस कविता को अपने भावों का आधार बनाया है। उनके भावों से स्पष्ट होता है कि पिंजड़े में बंद पक्षी अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसका पहला पैराग्राफ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि पक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे पंख सोने के पिंजड़े की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि पक्षियों की ओर से कह रहे हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना ही पसंद है। पिंजड़े में रहकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में रखे हुए दानों से अच्छा नीम का कड़वा फल ही लगता है। अर्थात हम आज़ाद रहकर ही अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब कुछ भूल जाते हैं। वे पिंजड़े में पड़े पड़े पेड़ की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देख सकते हैं। अर्थात वे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर तो चुगते तारक अनार के दाने। पक्षियों की इच्छा आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दाने रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कवि कहते हैं कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी आ जाती। वे आसमान की उस सीमा को छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन होता प्रतीत होता है और कभी अधूरी इच्छा लिए ही वे संसार से चले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ दो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। ये आपकी कविता पूरी हुई। सभी विद्यार्थी इस कविता के शब्दार्थ जो यहाँ पर रेड कलर में दिए हैं, इनको सभी को अपनी कॉपी पर लिखेंगे
हिंदी की फेयर कॉपी पर लिखेंगे और शब्दार्थ लिखने के बाद चैप्टर से रिलेटेड ये पिक्चर बनाएंगे। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। धन्यवाद। वेलकम बैक टू क्लास 7। आज मैं आपको पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ के प्रश्नोत्तर लिखाने जा रही हूँ। तो तैयार हो जाइए अपनी बुक और नोटबुक लेकर। सबसे पहले अपने पाठ का नाम डालिए। पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसके बाद हेडिंग डालेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो लिखिए पहला प्रश्न आप अपनी बुक की सहायता से लिखेंगे। पहला प्रश्न है, पक्षी का उड़ान के प्रति लगाव बताने वाली पंक्ति लिखिए। इसका आंसर होगा आपकी कविता का लास्ट पैराग्राफ। पक्षी का उड़ान के प्रति लगाव बताने वाली पंक्ति है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी स्वतंत्र होकर क्या क्या करना चाहते हैं? इसका आंसर लिखिए। पक्षी स्वतंत्र होकर वृक्ष की शाखाओं पर झूला झूलना चाहते हैं, नीले आकाश में घूमना चाहते हैं और अपनी चोंच खोलकर तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सुविधाओं के लालच में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं? विस्तार से समझाइए। इसका आंसर लिखिए। हाँ, सुविधाओं के लालच में हम अपनी निजी स्वतंत्रता को खो देते हैं और दूसरे के अधीन हो जाते हैं। एक पेज पर आप 3 ही क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन 4 के लिए दूसरे पेज का प्रयोग करेंगे हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, पिंजड़े में पक्षी को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? इसका आंसर लिखिए। पिंजड़े में पक्षी को अच्छा भोजन मिलता है और पिंजड़े में वह अन्य जानवरों से सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों को पिंजड़े में बंद रखने से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है? सोचकर बताइए। इसका आंसर लिखिए। पक्षियों को पिंजड़े में बंद रखने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। पक्षी कीटभक्षी होते हैं। ये फसल में लगने वाले कीटों को खा लेते हैं, जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। आपके प्रश्नोत्तर पूरे हुए। सभी प्रश्न लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे जीवन मूल्य, जो आपकी बुक में दिया गया है। जीवन मूल्य में लिखेंगे, सभी प्रकार के प्रलोभनों से मुक्त रहकर ही हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।